नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। वाहन जांच के दौरान सीताराम डेरा में पुलिसकर्मी से भिड़ा युवक जमकर हाथापाई के बाद लिया गया हिरासत में। पुलिस की कार्यशैली से नाराज शहर के दिव्यांगों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर दिया धरना। 2 लाख फिरौती के लिए अपहरण के बाद अपहर्ताओं के चंगुल से छूटकर एसपी के पास पहुंचा युवक। ग्रामीण क्षेत्रों में वनों की कटाई और अवैध बालू उठाव पर रोक की मांग को लेकर भाजपाई मिले डीसी से। और जयंती पर याद किए गए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हुआ आदमकद प्रतिमा का अनावरण। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आए दिन ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ बहसाबहसी तो आम बात हो गई थी, मगर अब तो लोग मारपीट पर उतारू हो गए हैं। ये वाकया सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का है, जहां वाहन जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी के साथ एक युवक अचानक हाथापाई करने लगा। बाद में उसे पकड़कर थाना ले जाया गया। पुलिसकर्मी के साथ बहसाबहसी तो अब आम बात हो गई है। सीताराम डेरा थाना के पुलिस पदाधिकारी के साथ वाहन जाँच अभियान के दौरान एक युवक हाथापाई पर उतर आया, जहाँ युवक ने सरेआम उसकी पिटाई की। घटना सीताराम डेरा थाना के मुख्य द्वार के समक्ष घटी, जिसके बाद सीताराम डेरा थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। गौरतलब हो कि प्रतिदिन सीताराम डेरा थाना के समक्ष पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जाता है और इसी दौरान युवक भी वहां अपने बाइक के साथ पहुंचा, जहां पुलिस के द्वारा जांच के लिए उसके वाहन को खड़ा किया गया, जिस पर युवक भड़क गया और उतरकर वहां जांच में लगे पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करने लगा। वहीं वहां मौजूद बाकी पुलिसकर्मी उसे छुड़ाने में जुट गए, लेकिन युवक ने हाथापाई जारी रखा। अंततः पुलिस बल उक्त युवक को हिरासत में ले ली। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी से ड्यूटी के दौरान मारपीट करने गैर कानूनी है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अगर किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है तो वे अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रख सकता है। कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर आप उसके कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, बल प्रयोग करते हैं, उसको डराते धमकाते हैं, तो आईपीसी में नॉन बेलेबल धाराओं में उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाती है और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे अपराधकर्मी जो कई बार उलझते हुए देखे गए हैं, वो चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे अन्य विभाग के ऑफिसर्स हों या कर्मचारी हों, उन लोगों से यही अपील है कि आप सरकारी कार्य में बाधक नहीं बने। पुलिस की कार्यशैली से नाराज शहर के दिव्यांगों ने विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दिया। दरअसल 19 नवंबर को दिव्यांग पारा शिक्षिका सीता कुंभकार की 3 पहिए वाली स्कूटी सोनारी से चुरा ली गई थी। वो अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में भाग लेने गई थी। गौरतलब है कि सरायकेला जिले की रहने वाली दिव्यांग पारा शिक्षिका सीता कुंभकार विगत 19 नवंबर को जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने अपनी 3 पहिए वाली स्कूटी से पहुंची थी और वहीं से वाहन चोरी चल गई। स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज करने के 2 सप्ताह के बाद भी अब तक स्कूटी को बरामद नहीं किया जा सका है। साथ ही बिना वाहन के वे ड्यूटी भी नहीं जा पा रही है। इस घटना के बाद जमशेदपुर दिव्यांग संघ आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि अब दिव्यांगों के वाहनों पर भी चोरी का खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर स्कूटी को बरामद नहीं किया गया तो इसके बाद शहर के तमाम दिव्यांग अपने अपने वाहनों को जिले के उपायुक्त को सौंप देंगे। सर, इतना दिन होने के बाद भी मेरी रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिए हैं, ना खोजने का कोशिश किया और उनका खोजबीन में हम संतुष्ट नहीं हैं। इस वजह से आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हम यहाँ बैठे हैं। हमको न्याय चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए। गाड़ी के बिना मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। करमा थाना क्षेत्र का रहने वाला संदीप मुखी नामक युवक ने आदित्यपुर के रहने वाले हिमांशु शेखर पर 2 लाख की फिरौती के लिए अपहरण का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसपी की है। उसने बताया कि बिष्टुपुर के एक मकान में उसे 2 दिनों तक रखा गया था, जहां से वह किसी तरह जान बचाकर भाग आया।
कदमा के रहने वाले संदीप मुखी ने आदित्यपुर निवासी हिमांशु शेखर पर 2 लाख की फिरौती के लिए अपहरण करने का आरोप लगाया है। इस मामले में संदीप ने हिमांशु शेखर और उसके चालक अमनदीप पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। संदीप के अनुसार 26 अक्टूबर से हिमांशु से परिचित है। उसने हिमांशु से एक कार खरीदी थी। इसके लिए उसने हिमांशु को रुपये भी दिए। 15 नवंबर को हिमांशु ने उसे बुलाया और उसे कार से अपहरण कर 3 दिनों तक एक अज्ञात घर पर रखा। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। वो लोग जबरदस्ती जबरन ही कर रहे थे। बोले कि मनी रिसिप्ट में साइन किया है, 80,000 का मनी रिसिप्ट है। मैंने पहले पूर्व परिचित था वो लोग आपसे? नहीं, पूर्व परिचित नहीं थे। पहले ज़्यादा दिन का परिचित भी नहीं था वो लोगों ने। 26 अक्टूबर से उनको पहली बार मैंने मिला। कहाँ रहता है वो लोग? वो लोग आदित्यपुर के रहने वाले हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम कदमा में रहते हैं सर, उद्यान में। फिर आपको क्या किया वो लोग? वो लोग 3 दिन तक मेरे को रखा था और जब बोला था जब तक पैसा नहीं देगा तब तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं। दिनांक 17 तारीख को बुधवार के दिन हम शाम में वहाँ से उन लोग के चंगुल से छुट के भाग। कैसा भागा? वहाँ से फ़ोन मेरा सारा पर्स सब उन लोग के पास। कहाँ ले गया था आपको किडनैप करके? वो लोग घुमा रहे थे, पूरा शहर घुमा रहे थे, रात भर घुमाए थे। बिष्टुपुर से मैं भागा था उन चंगुल से। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर गोलमुरी स्थित राजेंद्र भवन में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक सरी राय भी उपस्थित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। इनकी जयंती के मौके पर ट्रस्ट के लोगों के साथ क्षेत्र के विधायक सरी राय भी मौजूद थे। इस दौरान सभी ने मिलकर प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर मौजूद विधायक सरयू राय ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने समय के बेहतरीन मेधावी छात्र हुआ करते थे और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने जीवन में देश की आज़ादी के लिए कई संघर्ष किए। आज की युवा पीढ़ी खासकर छात्र वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है और देश में आज़ादी की लड़ाई के समय अपना सर्वस्व न्यौछावर करके कुछ लोगों ने देश को आज़ाद कराने की चुनौती स्वीकार किया था। उसमें राजेंद्र बाबू का नाम प्रथम श्रेणी में है। अपने समय के अत्यंत मेधावी विद्यार्थी थे। उस समय जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो आसाम से लेकर पंजाब तक जिसका इलाका था, उसमें उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और उनके प्रशंसा में जो कॉपी जांचने वाला था उसने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ग्रामीण क्षेत्रों में वनों की कटाई और सुवर्णरेखा नदी से अवैध रूप से रेत के खनन और उठाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने बताया कि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध वनों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। स्वर्णरेखा नदी से अवैध रूप से रात के अंधेरे में बालू का खनन और उठाव भी जारी है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का काम रुका हुआ है। कल डीसी साहब से लंबी बातें हुई तो आज उनकी अनुपस्थिति में डीडीसी साहब को ज्ञापन दिया। मित्रों, पिछले 2 वर्षों से जब से रांची में गठबंधन की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की लूट जारी है। इस जिले में बड़े पैमाने पर स्वर्णरेखा नदी के दोनों किनारे मुसाबनी, घाटशिला, धालमुमगढ़, गुड़ाबेंदा, बहरागढ़ा और बरसोल थाना क्षेत्रों में बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। हाईवा से उस बालू को बाहर भेजा जा रहा है। इसमें माफिया और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में ये काम हो रहा है और माइनिंग जो खनिज विभाग है वो मौन साधे हुए है। करोड़ों अरबों रुपये का पिछले 6 महीने में सरकार के राजस्व नुकसान हुए। नदी में खतरा उत्पन्न हुआ है। हम लोगों ने डीसी साहब से कहा कि ये जो माफियागिरी है सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, इसको अविलंब रोके। बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना किसी न किसी विवाद से उलझता रहा है। 12 दिनों बाद क्षेत्र में जलापूर्ति तो शुरू हुई, मगर दूषित जल के चलते लोग परेशान और हैरान हो गए। शुक्रवार को बागबेड़ा विकास समिति के लोगों ने एटीएम से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाया। बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना हर दिन विवादों से घिरता नजर आ रहा है। कभी फिल्टर प्लांट की शिकायत, तो कभी कनेक्शन को लेकर मारामारी, कभी अनियमित जलापूर्ति, तो कभी मोटर जल जाने के कारण 10-10 दिन तक पानी की आपूर्ति ठप। लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद बागबेड़ा जलापूर्ति योजना धरातल पर उतरी, मगर विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। कल ही 11 दिनों के बाद क्षेत्र में जलापूर्ति शुरू हुई, मगर महज खानापूर्ति।
शुक्रवार को बागबेड़ा के लोगों ने जिले के एडीएम से मुलाकात कर क्षेत्र में हो रहे गंदे पानी की सप्लाई से अवगत कराया। जानकारी देते हुए भाजपा नेता सह बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध कुमार झा ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद क्षेत्र में जलापूर्ति योजना धरातल पर उतरी, लेकिन विभागीय उदासीनता और लापरवाही के कारण क्षेत्र के 1140 घरों में गंदे पानी का सप्लाई हो रहा है। डीसी साहब के विशेष आग्रह पर हम लोग एडीएम साहब से जो है हम लोगों ने मिला। एडीएम साहब को हम लोग ने बागबेड़ा कॉलोनी में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो इतने आंदोलन के बाद इस योजना को धरातल पर लाया गया और ये पानी ऐसी गंदी पानी है जिस पानी को हम लोग आज जो है पीने के लिए विवश है। तो आज एडीएम साहब ने कहा है कि 8 और 9 तारीख को जो है हम स्थल का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आदेश पारित किया है कि अविलंब वहाँ पर टंकी की साफ सफाई करके फिल्टर पानी की व्यवस्था जो है आप बागबेड़ा कॉलोनी के 1140 क्वार्टर में करने का कार्य को अविलंब चालू करें और मैं 8-9 तारीख को इसको विधिवत देखूंगा। रिफ्यूजी कॉलोनी से एसपी के पास अपने पति की शिकायत लेकर पहुंची पिंकी सचदेवा नामक महिला ने कहा उसे पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पत्नी के नाम पर 3 लाख ऋण लेकर किस्त भरने में आनाकानी कर रहा है और बैंक वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पिंकी सचदेवा नामक पीड़ित महिला अपने पति की शिकायत लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंची, जहां महिला ने बताया कि उनकी शादी के 15 साल हो चुके हैं और उनके पति जसपाल सचदेव द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आई हूँ रिफ्यूजी कॉलोनी से साक्षी। मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। उसने कहा कि 3 लाख रुपए लोन उठा लो तुम बैंक से, तुम्हारा अकाउंट सही है। और मैं जब लोन उठा दी तो मुझे बोलता है कि अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ मैं, अब तुम लोन भरो कहीं से भी, मैं तुम्हारा लोन नहीं भरूंगा। मैं जब बोली पैसा देने तो मुझे बोलना जा रहा है कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा था, अब मैं लोन भी नहीं दूंगा, तुम बच्चे को भी नहीं पालूंगा। ऐसा क्यों कर रहा है? बोलते मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी घर से निकालने के लिए। उधर टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज द्वारा आयोजित फैशन शो में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसका ग्रैंड फिनाले 10 दिसंबर को बंगाल क्लब में आयोजित होगा। आइए देखते हैं फैशन शो कैमरे की नजर। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड
बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। इलेक्ट्रो फर्नीचर एक ऐसा नाम जो आपके त्योहारों में खोल दे खुशियां। जी हाँ, शानदार मल्टी ब्रांड इंपोर्टेड फर्नीचर और ज़रूरत की सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक ही छत के नीचे। प्रत्येक खरीदारी पर गिफ्ट और डिस्काउंट कूपन का लाभ उठाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर चांडिल चौक बाजार में इलेक्ट्रो फर्नीचर की तरफ से हर प्रोडक्ट में गिफ्ट दी जा रही है। उसके साथ साथ डिस्काउंट कूपन भी है और ऑफर प्राइस में अभी सेलिंग चल रहा है। तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ ब्रांडेड मोबाइल फोन्स के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस डटकीडी मेन रोड नियर जमजम।
देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.